हेलो फ्रेंड्स, चलिए एपिसोड 14 भी मिल गया मुझे। चलिए कैसे भी करके चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो डोंग होती है वो रात भर गवर्नर का बहुत ध्यान रखती है और गवर्नर उससे बिल्कुल पूछने ही वाला होता है कि तुम मेरी परवाह करती हो ना, तुम मुझसे प्यार करती हो, ये सारी चीज़ें। ज़रा वो पूछ ही रहा था तब तक तो यूजे आ जाता है और फिर दोनों देखते हो, माय गॉड यार, वो देखता है और गवर्नर देखता हो आ गया। खैर, यूजे जो होता है जैसे ही डोंग यूजे को देखती है तुरंत उठ के खड़ी हो जाती है। इसके बाद वो उससे पूछती है क्या हुआ, तुम यहाँ पे कैसे। तो वो उससे कहते हैं मुझे तुम्हारी बहुत चिंता थी इसलिए मैं तुमको लेने आया था। जिस पे वो कहती है कि गवर्नर लास्ट टाइम बहुत सीरियसली इंजर्ड थे इसलिए मैं उनकी देख रेख कर रही थी। तो फिर वो कहता है हाँ, मुझे भी अपने अंकल की बहुत चिंता थी इसलिए मैं उनसे मिलने आया हूँ। तो अंकल कहते हैं अच्छा, तुम्हें मेरी चिंता थी या इस बात की चिंता थी कि जो तुम्हारी फियांसे है कहीं उसको मैं उड़ा के ना ले जाऊँ। इस पे जो ये होता है थोड़ा गुस्सा आ जाता है, कहता है कि आप भूलिए मत कि आप मेरे अंकल हैं, कम से कम जो हमारा रिश्ता उसको तो लिहाज करिए। और वैसे भी जो डोंग है वो मेरी फियांसी है, मैं आपको इस तरह उसकी बेइज्जती करने नहीं दे सकता। तो फिर वो कहता है कि अच्छा, क्या तुम इस लायक हो कि तुम ऐसा बोल सको। इस पे ये गुस्सा आ जाता है कि आपका मतलब क्या है, और तुरंत फिर से कॉलर पकड़ लेता है। तो और कहता है कि आप बोलना क्या चाहते हैं, आप इस लायक हैं क्या कि आपकी इज़्ज़त की जाए। इस पे जो पीछे से डोंग होती है वो आती है और उससे कहती है कि इसको उनको बहुत तेज़ चोट लगी है, इस तरह से मत करो। तो वो एकदम गुस्सा आ जाता है, कहता है मुझे मत छुओ। तो थोड़ा शक्ति मतलब थोड़ा पीछे होती है, मतलब क्या मतलब। तो और वो कहता है कि तुम्हें डर है ना कि कहीं मैं इसको चोट ना पहुंचा दूं। जिस पे वो कहती है कि यूजे तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। अब अच्छा, जब ये इस तरह से बात करता है डोंग से तो अंकल गुस्सा गवर्नर गुस्सा आ जाते हैं और इटली से कॉलर पकड़ लेते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने डोंग को डांटने की। मैं तुम्हें पहले भी चेतावनी दी थी ना कि अगर तुम उसको ज़रा सा भी हर्ट करोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे नेफी हो। इसके बाद उसको झटक के पीछे कर देता है। फिर जो डोंग होता है वो उससे कहता है कि ऐसा है ना कि मेरी जो पेशेंस है ना उसकी एक लिमिट है, तो आप अपना ध्यान खुद रखिए। और फिर वो डोंग का हाथ पकड़ता है और उसको उसको वहाँ से लेके जाने लगता है और कहता है कि ये मेरी फियांसी है, मैं इसका खुद ध्यान रख सकता हूँ। लेकिन जैसे वो जाने लगता है तो फिर रुक जाता है और उससे कहता है कि अंकल, दादी माँ चाहे कुछ भी कहें लेकिन मैं अगले महीने शादी करूँगा डोंग से, इसलिए आप ज़रा तमीज़ से रहिए, समझे आप। और फिर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब बाहर आते हैं तो वो उससे पूछता है क्या तुमने रात भर उसकी सेवा की। तो वो उसे कहती है उसने अपनी जान पे खेल के मेरी जान बचाई है, वो मेरी वजह से मर जाता। फिर वो उसे कहता है अच्छा, तो क्या इसका मतलब उसने तुम्हारे फैमिली के साथ जो किया तुम सब कुछ भूल गई। हाँ, तुम्हें कुछ भी नहीं याद है, तुम्हें अपना बदला कुछ भी नहीं याद है। जिस पे वो कहती है प्लीज़ उस बारे में अभी बात मत करो। मैं बहुत बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ क्योंकि मतलब इसने मेरी इस तरह से मेरी जान बचाई है। मैं श्योर नहीं हूँ, मैं सिर्फ सच जानना चाहती हूँ और कुछ नहीं, मैं सिर्फ श्योर होना चाहती हूँ, मैं श्योर नहीं हूँ अभी। इस पर तो एकदम पगला जाता है यूजे, तुम्हारा मतलब क्या है कि तुम श्योर नहीं, तुम उसका हाथ पकड़ लेता है। हाँ, तुम कहना क्या चाहती हो कि तुम श्योर नहीं हो, कि ऐसा तो नहीं कहीं तुम्हें उससे मतलब ये कुछ कहना चाह रहा होता, कहीं से तुम्हें प्यार तो नहीं हो गया। तो वो कहती नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेरा दुश्मन है, मुझे याद है ये बात, लेकिन उसने अपनी जान पे खेल के मेरी जान बचाई, मैं सिर्फ सच जानना चाहती हूँ और कुछ भी नहीं। जिस पे ये तुरंत भाई सब लाइन पे आ जाते हैं और बोलते हैं सॉरी, मुझे तुम पे शक नहीं करना चाहिए था एक्चुअली, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ना, इसलिए मैं ऐसा किया और कोई बात नहीं है। फिर वो बढ़ने लगता है डोंग की तरफ से किस करने के लिए, लेकिन वो जब देखता है कि डोंग उससे बच रही है, मतलब उससे नहीं किस कर रही है, तो फिर वो कहता है कि चलो, फिर दोनों चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम सौतेली बहन को देखते हैं जो कि बैठी है, जिससे मिलने के लिए डोंग आती है और वो उससे बातें कर रही होती है क्योंकि ये तो भैया उसको अपनी बेस्ट मतलब बचपन से ये लोग साथ ही पले बड़े हैं। तो ये से यही कहती है कि मुझे कुछ बात करनी थी और जब इतने बड़े घर में सोचा किससे बात करूँ तो मुझे तुम्हारा ही ध्यान आया, तो इसके लिए मिठाई लाई होती है और फिर वो वहीं पर बैठ जाती है और उसको मिठाई ऑफ़र करती है। तो फिर ये उसे पूछती है क्यों, तुम यूजे से अपने दिल की बात नहीं कर सकती हो, तुम मुझे से बात करने आई हो। तो वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि यूजे मेरा फियांसी है और मुझे उससे बात करनी चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि वो बदल गया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है।
तो और मुझे मुझे सीरियसली लग रहा है कि ये वो पर्सन नहीं है जो मुझे मतलब याद था। तो फिर ये कहती अच्छा, हंसने लगती है, कहती है कि हाँ टाइम ही बताता है कि एक इंसान का इंसान कैसा होता है। फिर वो उससे पूछती है डोंग कि ये बताओ कि तुम इतना टाइम तुमने यूजे के साथ स्पेंड किया है, क्या वो उस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ? तो वो कहती है तुम्हें ये सवाल मुझसे नहीं पूछना चाहिए, और वैसे भी अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं किसी ऐसे पे विश्वास करती जिसने अपनी जान पे खेल के मेरी जान बचाई हो। तो कहती मैं तुम्हारा मतलब गवर्नर से है? तो फिर उसी के सौतेली बहन कहती है कि हाँ, तो हर कोई ये देख सकता है कि वो तुम्हारे लिए पागल है, तुमसे कितना प्यार करता है। लेकिन ये कहती है लेकिन वो मेरा दुश्मन है, हमारी फैमिली का दुश्मन है, उसने गलत किया हमारी फैमिली के साथ। तो फिर अब ये तो अभी और हंसने लगती, कहती है कि अच्छा अगर तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारा दुश्मन है और तुम इतनी श्योर हो इस बात के लिए, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो, मुझसे ये सवाल पूछने क्यों आई हो? जिस पे सही में डोंग के पास कोई जवाब नहीं होता तो वो उठ के जाने लगती है। अच्छा जब ये जा रही हो तो तभी उसको रोकती है ये सौतेली बहन इसकी, और उससे पूछती है एक बात बताओ डोंग, क्या तुम यूजे को पसंद करती हो या उस लड़के को पसंद करती हो जिससे तुम जब तुम छोटी थी मिली थी पेड़ के नीचे? तो ये एक्चुअली वही था, जब वो इंसिडेंस नहीं याद है जो जब जीबी पेड़ से कोई फूल तोड़ रही थी तो फिर जब गिरने लगती है तो फिर ये लड़का आता है उसको बचाता है, ये वाला। ये तो ये से इसी के बारे में पूछ रही है। तो ये उससे कहती है कि डिफरेंस क्या है, दोनों एक ही तो हैं, यूजे ही तो है वो लड़का। तो वो कहती है कि अच्छा मतलब अगर यूजे वो लड़का नहीं होता तो तुम उसे पसंद नहीं करोगी। और फिर ये आगे उससे ये भी कहती है देखो ऐसा करो, तुम ये जो यूजे और गवर्नर के बीच में लटक रही हो ना, ये करना बंद करो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो जल्दी से अपना चुनाव करती और जिसको भी चुनना है चुन लेती। ये बात थोड़ा डोंग समझ नहीं पाती, कहती है पता नहीं क्या बकवास कर रही है, और फिर वो चुपचाप चली जाती है। यहाँ हमें गवर्नर का रेसिडेंस दिखाया जाता है जहाँ पे डॉक्टर उसका चेकअप कर रहा होता है, उससे कह रहा होता है कि आप प्लीज़ अच्छा खाइए पीजिए, आपका बहुत खून लॉस हो गया है। लेकिन इससे फिर गवर्नर ये पूछता है कि आपने जो मैंने आपको बुलेट्स की फ़ोटो भेजी थी इंसिडेंट्स की, तो वो जो बंदूक की गोलियां थी उसकी आपने पूरी इंक्वायरी की कि मतलब वो सेम है? तो फिर डॉक्टर इसको ये बताता है कि जो बुलेट्स हमें कल रात जो इंसिडेंट हुआ वहाँ मिली, जो हमें डोंग फैमिली की जब मौत हुई थी वहाँ मिली, और जो आप इससे पहले आप पे अटैक हुआ था वो मिली थी, वो सारी की सारी सेम है। ये मतलब ये एक रीसेंट एक ब्रिटिश ने कोई गन सप्लाई की है, रिसेंट कोई अभी लॉन्च की थी, तो उसमें से किसी ने ब्लैक मार्केट से ख़रीद के ये सब चीज़ की है। अब यहाँ पे ये चीज़ बात है कि ये सच है कि यूजे जो है वो पीछे पड़ा था ट्रेजर के, लेकिन अब ये चीज़ सामने आ रही है कि शायद यूजे का इन्वॉल्वमेंट नहीं है डोंग फैमिली के मर्डर में। हाँ वो उसको ट्रेजर चाहिए लेकिन डोंग फैमिली के मर्डर में उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो फिर ये जो बंदा है उसका कहता है कि देखा मैंने आपसे कहा था ना, तो कंफर्म हो गया ना कि यूजे ने ही ये सब किया है। तो आप क्या अब आप वेट कर रहे हैं कि वो आपके आंखों के सामने आए और बंदूक आपके खोपड़ी पे ताने, तब आप उसको सजा दिलाएंगे? जिस पे वो उसे कहता है देखो तुम मेरे भतीजे की बात कर रहे हो, हम लोग साथ ही में बड़े हो, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो ऐसा करेगा क्यों, क्योंकि उसकी शादी तो डोंग के साथ तय थी तो उसको वैसे भी ट्रेजर मिल जाता है, पर वो ऐसी हरकतें वो क्यों करेगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे थोड़ा वेट करते हैं, कुछ एविडेंस का देखने दो तब मैं बात करूँगा इस बारे में। इसके बाद वो सबॉर्डिनेट और भी कुछ कहना चाह रहा होता है, पर डॉक्टर उसको रो देता है, कहता है कि उसको गवर्नर को आराम करने दो, और उससे बोलता है कि प्लीज़ ज़रा अपना ध्यान रखिए और परेशानी में कम पड़िए, क्योंकि पता नहीं मैं अगली बार आपको बचा पाऊंगा कि नहीं बचा पाऊंगा। और इसी पे ये पार्ट 14 खत्म हो जाता है। एपिसोड 15 अभी नहीं आया, मतलब उसके इनमें से पेडल्स अभी नहीं आया, तो अभी आएगा तो मैं कर दूँगी। थैंक यू।